ईडी की रेड और हेमंत सोरेन की लुका छुपी। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, एएमटी नेटवर्क देख रहे हैं आप। ईडी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच लुका छिपी का खेल अब खत्म हो गया है। करीब 40 घंटे से लापता सोरेन रांची लौट आए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2 दिनों से ईडी की टीम दिल्ली से लेकर झारखंड तक सोरेन की तलाशी में डेरा डाले हुए थी, जिसके बाद 40 घंटे के बाद सोरेन को रांची लौटना पड़ा। रांची लौटने के बाद हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री आवास पर महागठबंधन के विधायकों के साथ बड़ी बैठक की है और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। ईडी ढूंढ रही है, सोरेन नहीं मिले। ईडी जगह जगह छापेमारी करती रही, सोरेन 40 घंटे तक फरार रहे। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2 दिनों से ईडी की टीम दिल्ली से लेकर झारखंड तक सोरेन की तलाश में डेरा डाले रही, लेकिन सोरेन का सुराग नहीं मिला। ईडी के लगातार एक्शन के बाद आखिरकार सोरेन को वापस रांची लौटना पड़ा। करीब 40 घंटे से लापता सोरेन रांची लौट आए हैं। बता दें कि सोमवार से ईडी की रेड जारी है। कल ईडी अपना काम करती रही तो दिल्ली में जो कुछ हो रहा था उसका असर रांची में भी देखने को मिल रहा था। रांची में मुख्यमंत्री आवास पर सभी मंत्रियों और विधायकों की बैठकों का लंबा दौर चला। आइए अब जीएफएक्स के जरिए समझिए कि हेमंत सोरेन पर कैसे और कब कब शिकंजा कसा और कितनी बार सोरेन ने समन का जवाब दिया। अब तक समन 10, पेश हुए 1 बार। कब पेश हुए? 20 जनवरी। सवाल जवाब 7 घंटे 18 सवाल। दरअसल कल ईडी की कार्रवाई करीब 13 घंटे तक चली। इस दौरान सोरेन के आवास से कार और कई अहम दस्तावेज बरामद हुए, लेकिन ईडी का एक्शन यही नहीं रुका। आज सुबह होते ही ईडी ने अपने काम फिर से शुरू कर दिए और इस दौरान ईडी को दिल्ली आवास से करीब 36 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। रांची जमीन घोटाला मामले में सीएम हेमंत सोरेन को लेकर दिल्ली से झारखंड तक राजनीति गरमाई हुई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही है, तो वहीं राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, हमें संविधान के अंदर काम करना होगा। सीएम 2 दिन से स्ट्रेसलेस है, ऐसे में राज्य की like you, we are also waiting for the CM's response. Nobody is above the law. I am repeatedly telling it. We have to work within the Constitution. We all are law-abiding citizens. I don't want to add anything more than that. But there was a massive pressure which was also mounted. माननीय गवर्नर साहब से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि उनको आर्टिकल 355 में जो है संविधान की जो धारा 355 है उसमें रिपोर्ट भेजनी चाहिए और ये सही समय है, क्योंकि उनके भाई भी मुझसे बात कर चुके हैं, कल उनकी भाभी भी मेरे से बात कर रही हैं। वो सभी दुखी हैं कि ये पार्टी जो है शिबू सोरेन जी ने बनाई है, ये पार्टी दुर्गा सोरेन जी ने बनाई है। अपनी वाइफ को जो वो चार्ज देना चाहते हैं उससे कोई भी सहमत नहीं है और भगौड़े की तरह वो वाइफ को जो है चार्ज दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति शासन का ये सबसे अच्छा मौका। तो फिर ऐसी हालत में मैंने ये कहा है कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री को खोज करके लाएगा तो हमारे ओर से उनको इनाम दी जाएगी। इनाम हमने कहा है अभी 11,000। सर, संवैधानिक संकट की आप बात कर रहे हैं कि संवैधानिक संकट? अरे स्वाभाविक है, तो जब राजभवन जाएंगे क्या? जब कोई अब जाना होगा तो हम देखेंगे कि जब कोई मुख्यमंत्री का आता पता नहीं है तो संकट तो है नहीं कि भाई नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड की जनता के दिलों में हैं और उन्होंने ईडी ने जो समय सीमा तय की है उस समय सीमा में उन्होंने कहा है कि हम उस समय सीमा में ईडी के सभी सवालों का जवाब देंगे। तो समय आने दीजिए, सारा वो उपस्थित होंगे, जवाब देंगे। कि अदालत में आना है, जनता को देखना है, जनता सर्वोपरि है, लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता नैरेटिव सेट करती है।
कि किसके साथ क्या हो रहा, नहीं हो रहा, क्यों हो रहा, क्या परिस्थितियों में हो रहा है, किस उद्देश्यों के कारण हो रहा है। तो जो भी ईडी के सवाल के जवाब हैं वो माननीय मुख्यमंत्री देंगे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 10वीं बार समन मिलने के बाद भी सोरेन एक बार भी ईडी के सवालों का जवाब देने नहीं आए, जिसके बाद से ईडी का एक्शन लगातार जारी है। ईडी की टीम सोरेन की एक एक डिटेल खंगाल रही है और घोटाले की जांच की तह तक जाने के लिए सोरेन के जवाबों का इंतजार कर रही है। इससे पहले सोरेन कहां थे, क्या कर रहे थे, ये किसी को नहीं पता। आखिर ऐसा क्या था जो सोरेन ईडी से इतना डर गए कि 40 घंटे तक लापता रहे। कल एक बार फिर से सोरेन ईडी के सवालों का सामना करेंगे। बहरहाल इस घोटाले की आंच में और कितने किरदार शामिल हैं, इससे पर्दा उठना अभी भी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MV नेटवर्क। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। प्रदीप भटनागर जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के। और सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रकाश त्रिवेदी। आप तीनों का स्वागत है MV नेटवर्क पर। भूपेंद्र गुप्ता जी, आखिर इस लुक्का छिपी की इतनी जरूरत क्या है? अगर पता है हम सही हैं और पता है कि कानून पर अगर भरोसा है, तो फिर इतनी लुक्का छिपी की तो जरूरत नहीं होनी चाहिए। भूपेंद्र जी की ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम, एक बार चेक कीजिएगा। भूपेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? भूपेंद्र जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, एक बार इनकी ऑडियो चेक कीजिएगा। मैं प्रदीप जी से सवाल ले लेता हूं। प्रदीप जी, इतनी लुक्का छिपी और अब इसके बाद बैठक में मंथन करना और वहां कल्पना सोरेन का मौजूद होना, एक नई सियासत का रास्ता दिख रहा है। तो बता दो, एक मुख्यमंत्री का भगोड़ा होना, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया देश के इतिहास के अंदर। पहली बार कि कोई मुख्यमंत्री गायब हो गया, फोन बंद हो गया और नहीं मिल रहा, और उस पर इनाम की घोषणा हो गई। और देखिए, जितना इंडिया एयरलाइंस है, आज वो चुप बैठा है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। बहुतों के तो माइक ही बंद हो गए बोलने। तो ये समझते हैं कि चीज के बारे में ये घोटालेबाज सारे हैं जो एकत्रित एक छत के नीचे हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें जनता का पैसा जो खाया है वो वापसी करना पड़ेगा। तो ये अपने कार्यकर्ताओं को आगे ला रहे हैं, प्रदर्शन के लिए रैलियां कर रहे हैं, छुपे फिर रहे हैं। तो आज दिख रहा है कि भाई इनका भ्रष्टाचार जो है, इन्हें जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता। मगर क्या इल्जाम लगा जाए, सरकार ईडी पीछे लगा दी, सीबीआई पीछे लगा दी। अरे भैया, तुम्हारे साथियों ने नौकरी के बदले किसान की जमीन ले ली, नौकरी के बदले कैश लिया। शर्म नहीं, एक बार बोलते नहीं इस विषय में कि नहीं, ये सही को सही और गलत को गलत नहीं बोलते। विषय तो यहां आ सकता है। शिबू सोरेन साहब को आना पड़ेगा ईडी के सामने और बोलना पड़ेगा, और पूरी लालू सरकार को भी, और जितने इनके मंत्री हैं या जितने ये खुद स्वयं परिवार है, इन्हें भी आना पड़ेगा ईडी के सामने। यहां तक कि कांग्रेस का परिवार भी, जो कांग्रेस कलंकित है और कांग्रेस बोलती नहीं है, क्योंकि कई वर्षों से जो भ्रष्टाचार कांग्रेस ने करा, ये सब कांग्रेस जननी है। इन सब चीजों की कांग्रेस जननी है, और जननी के साथ सरकार में रह के, चाहे वो शिबू सोरेन के सरकार के हो चाहे लालू जी के हो, क्योंकि रेल मंत्री रहे, उनके टाइम में सभी घोटाले हुए। आज कांग्रेस छुट्टी क्यों फिर रही है? आज क्यों नहीं है सामने आके बैठती बोलती कि भैया सबको न्याय मिलना चाहिए। जिस गरीब ने जमीन बेच के अपने बच्चे को नौकरी लगाया, और ये जो भ्रष्टाचार हुआ बिल्कुल गलत हुआ, जेल जाने चाहिए। कांग्रेस क्यों नहीं बोलती? क्योंकि कांग्रेस खुद भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। बोले ठीक है। प्रकाश जी, सवाल आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आखिर हेमंत सोरेन को इतना डर क्यों है? क्या वो ये भी जानते हैं कि हाँ, कुछ ना कुछ तो फॉल्ट है, इसीलिए वो ईडी तक जाने में डर रहे हैं? और कल्पना सोरेन के आज मीटिंग में होने के संकेत क्या कहते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जो ईडी ने जांच की है या जो विभिन्न जांच एजेंसियों की जांच रिपोर्ट आई है, इसमें
उसमें जांच रिपोर्ट में कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा लगता होगा कि इसमें उनके खिलाफ कोई सबूत पाए गए होंगे, या उनको ये महसूस हो रहा होगा कि वो अगर ईडी के सामने प्रस्तुत हो जाएंगे तो वो अपनी कानूनी बचाव की प्रक्रिया में लगे होंगे। वो जो गायब हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उस दौरान उन्होंने वो अपनी सारी जो भी कानूनी विकल्प है उन सभी कानूनी विकल्पों पर जरूर विचार किया होगा। अपने जो उनके विधि के सलाहकार हैं, जो उनके वकील हैं, उन सबसे उन्होंने राय मशवरा किया होगा कि किस तरह से इस संकट से निकला जा सके और ईडी के सामने जब प्रस्तुत हुआ जाए तो क्या जवाब दिया जाए। इस सब की सारी तैयारी करने के बाद ही मुझे लगता है वो आए हैं। और उनकी आगे की तैयारी है कि अगर ऐसा ईडी उनको गिरफ्तार करती है या कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को जो झारखंड में मुख्यमंत्री के रूप में कमान देकर जाना चाहेंगे। ऐसी उनकी पूरी तैयारी मुझे लगती है। जी भूपेंद्र जी, अब आ रही है आपको आवाज मेरी? भूपेंद्र जी का ऑडियो नहीं आ रहा है। एक बार पीसीआर टीम, भूपेंद्र जी। ठीक है प्रकाश जी, इतने एक और सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह से बीजेपी की तरफ से बयान आया कि हेमंत सोरेन के भाई और भाभी उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो क्या ऐसे में यह ना समझा जाए कि अगर हेमंत सोरेन जाते भी हैं और अगर अपनी पत्नी को वो जिम्मेदारी सौंप कर जाते हैं, कुर्सी देकर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं घर के भीतर ही युद्ध छिड़ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, आप ये मान के चलिए कि जिस तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना के अंदर एक फूट पैदा हुई थी, वैसा का वैसा ही परिदृश्य झारखंड में सामने आने वाला है। और निशिकांत दुबे जी राजनीति के मजे हुए माहिर खिलाड़ी हैं और वो केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशों के अधीन ही कुछ बोल रहे हैं या कर रहे हैं। तो वो जो भी कर रहे होंगे वो बहुत जल्दी दिखाई देगा और हो सकता है झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक निर्णायक विभाजन हो और महाराष्ट्र की तरह एक नया चेहरा सरकार के रूप में भी सामने आ सकता है। और ये भी हो सकता है कि राष्ट्रपति राधाकृष्णन जो है वो धारा 355 के तहत अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति शासन के लिए भी भेज सकते हैं। ये दोनों विकल्प जो है वो केंद्र के पास है और इन दोनों विकल्पों पर जरूर काम हो रहा होगा। बिल्कुल, तो ऐसे में तो और डबल परेशानियां बढ़ जाएंगी हेमंत सोरेन के लिए। अगर गिरफ्तार होते हैं तब भी घर में युद्ध छिड़ेगा और गिरफ्तार नहीं होते तब भी छिड़ने की आशंका है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो अब उलझ गए हैं। केंद्र ने भी, आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने, या अब यूं कहें कि केंद्र सरकार ने भी उनको काफी समय दिया है। हम अगर एक दृष्टिकोण से देखें तो आप देखिए 10 बार सम्मान आया है और एक समय ऐसा आया था कुछ समय पूर्व भी जब ये समझा जाने लगा था कि उनकी गिरफ्तारी होने ही वाली है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी टल गई थी। तो उनको काफी समय दिया गया है, काफी समय उनके रवैये का इंतजार केंद्र एनडीए ने किया है। और मुझे लगता है कि ये अब जो रणनीति एनडीए की है, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की है, सरकार की है, अब वो महाराष्ट्र वाली रणनीति अपनाई जा रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चे में विभाजन कराया जाए या उसमें तोड़फोड़ की जाए और अपने अनुकूल वातावरण झारखंड में बनाया जाए लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। बिल्कुल। प्रदीप जी, एक और प्रदीप जी सवाल आपसे यह है कि आरोप आप पर यह लगाए गए जेएमएम और कांग्रेस के द्वारा कि आज हेमंत सोरेन गायब हो जाते हैं तो आप सवाल उठाते हैं, लेकिन जब ब्रजभूषण गायब रहते हैं, जब चिन्मयानंद गायब रहते हैं, तब आप कुछ नहीं बोलते। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। कानून का काम है ढूंढना, चाहे वो चिन्मयानंद हो चाहे शिबू सोरेन हो, कोई हो। अब देखिए ये चीज कानून का काम है और कानून ढूंढने में लगी है। सूरज, हमारा कानून व्यवस्था ऐसी ढूंढने में लगी, चाहे कोई हो। बात तो मुजरिम की है ना। क्या इनके पिताजी जेल नहीं गए? वो किस लिए गए? मगर भोली भाली जनता। अभी जैसे मैं सुन रहा था कि बताया जा रहा था कि भाजपा को जरूरत नहीं है दो फाड़ कराने की। वहां तो खुद झारखंड में तो कुछ चुनाव कुछ टाइम में होने वाला है बहुत जल्दी, तो इसलिए भाजपा को जरूरत नहीं है चुनाव लड़ाने की। भाजपा में दमखम से चुनाव लड़ेगी, मगर हम तो प्रचार प्रसार करके पूरे प्रदेश को, उनके झारखंड को बताएंगे कि देखिए आपका मुख्यमंत्री चोर है, फरेब है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री बैठा वो यहाँ घोटाले करके गया और आपको खा के गया, आपको लूट के गया। तो ये चीजें तो हम जनता के बीच में जाके तो लोकसभा चुनाव में ब्रजभूषण का जिक्र भी करेंगे आप चुनाव प्रचार के समय? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए ब्रजभूषण जी की अगर बात करते तो न्यायालय में है, अगर तो इसलिए हम ना तो उनका जिक्र करेंगे ना हम बोलेंगे। तो यहाँ भी तो मामला ईडी में है।
हाँ, तो ईडी में है तो ईडी करेगी अपने आप। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमारा वाला मामला जांच में, इसलिए हम कुछ नहीं बोलेंगे, उनका वाला क्यों मामला भी बोलेंगे? जांच सांसद में, है फिर आप हमारे, कह रहे हैं हम कुछ नहीं, प्रचार क्यों करेंगे। बोलेंगे? क्यों बोलेंगे? सांसद है, पुलिस को जांच दे रखी है, ईडी जांच कर रही है, क्यों भागा भागे फिर रहा आदमी? अगर ब्रजभूषण सिंह भागे फिर रहे हो, छुपते फिर रहे हो, मीडिया से नहीं बात कर रहे हो या पुलिस के बुलाने पर नहीं जा रहे हो, तो हम उन्हें कह सकते हैं कि भाई भगोड़े हो सकते हैं, जो कानून का सामना कर रहे हो और अपने सवालों का जवाब दे रहे, तो उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और सांसद है भाजपा के, हमारे कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें, कतई भी वो नहीं है। जिस समय कानून उन्हें जुर्म मुजरिम साबित कर देगा जरूर बोलेंगे हम, इससे पहले बिल्कुल नहीं बोलेंगे हम। ठीक है, आप बताइए, अगर ईडी 10 बार का नोटिस देने के बावजूद ना पहुंचना, तो कुछ दर्शाता है ना अपने आप में। बिल्कुल। हाँ, मैं यही सवाल ले रहा हूं, मैं यही सवाल ले रहा हूं प्रकाश जी, इस बात का डर उन्हें है कि गिरफ्तारी हो सकती है, या प्रावधानों में ऐसा है कि ईडी को गिरफ्तारी का भी अधिकार है? बिल्कुल, ईडी उनकी गिरफ्तारी, अगर ईडी के पास पर्याप्त साक्ष्य होंगे और सबूत होंगे तो ईडी उनकी गिरफ्तारी ले सकती है, और वो सक्षम न्यायालय से उसके लिए अनुमति ले सकती है। और वो चूंकि मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है, तो वो राज्यपाल से भी उसके लिए अनुमति ले सकती है और गिरफ्तारी कर सकती है। इसी की संभावनाओं को देखते हुए ही जो कुछ ये घटनाक्रम पिछले 24 घंटे में घटा है, उसके पीछे सारा कारण ही यही है कि उनको, हेमंत सोरेन को लग रहा होगा कि अब उनके लिए बचने के रास्ते कम होंगे, इसलिए वो तमाम विकल्पों पर विचार करने के लिए ही वो जो अज्ञातवास में गए या कहीं छुपे हुए थे, वो इसीलिए थे। और उन्होंने सारी स्टडी कर ली होगी, सारा अध्ययन करने के बाद ही वो सामने आए हैं। और जैसा उन्होंने अपनी तरफ से कहा है कि वो 31 तारीख को 1 बजे प्रस्तुत होंगे। मिले हुए हो तो कितने वकील तैयार कर रखे होंगे उसने, जिसने 10 नोटिस मिले हुए हो जिस मुख्यमंत्री को, तो वो सलाह को एक दिन में थोड़े न लेंगे, 4 घंटे का आए तो सलाह ले रहे होंगे, रेगुलर ले रहे होंगे। हाँ, तो समझने वाली वही बात वो कह रहे हैं, वही बात वो कह रहे हैं। प्रदीप, प्रकाश जी अपनी मैं वही बोल रहा हूँ कि भाई तत्कालिक रूप से उसका क्या, क्योंकि सामना तो उनको करना ही पड़ेगा ईडी का, क्योंकि जो कानून है, कानून से आप कब तक बच सकते हैं, कब तक भागेंगे। और एक मुख्यमंत्री के रूप में आपको सामने जाना ही पड़ेगा, आपको उन सवालों के जवाब देने ही पड़ेंगे जो ईडी आपसे पूछना चाहती है। और वहां आप देखिए, बिहार में लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव से लगातार सवाल जवाब चल ही रहे हैं, हो ही रहा है। तो वो झारखंड के मुख्यमंत्री जी को भी ये समझना पड़ेगा कि उनको जाना तो पड़ेगा ही, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो उनके जवाबों को वो एक आखिरी कोशिश में जरूर लगे होंगे, ये कोशिश कर रहे होंगे कि किस तरह से उनके जवाबों से बचा जा सके, या उनके जवाब इस तरह से दिए जा सके कि उनकी गिरफ्तारी ना हो। बिल्कुल, लेकिन जो ये बताया गया कि 63 के तहत, धारा 63 के तहत एक नया मामला ईडी को चलाना पड़ेगा, उस केस दर्ज करना पड़ेगा, मामला चलाना पड़ेगा, उसके बाद ही गिरफ्तारी हो सकती है। ये देखिए, कानूनी पहलू इसके बहुत सारे जी प्रकाश जी, तकनीकी खामी के चलते उनका भी कनेक्शन कट गया है। प्रदीप जी, क्या यूं समझा जाए कि कल का दिन झारखंड की सियासत के लिए बड़ा दिन होगा, और इसलिए भी कि कल अगर गिरफ्तारी होती है तो एक सियासी भूचाल झारखंड में हो सकता है? देखिए, झारखंड में भूचाल की बात तो यह है कि कांग्रेस बहुत साधी हुई है, और कांग्रेस चुप क्यों है? आप बिहार को लेके तो आप दुनिया भर की स्टेटमेंट एक मुख्यमंत्री के विषय में उल्टा सीधा बोल सकते हैं, और आप आपकी सरकार जाने के बाद, मगर आप एक बार नहीं बोलते कि 2 दलित बच्चों की कैसे हत्या हो गई, गैंगरेप होके 1700 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो पुल बना था वो कैसे गिर गया, वहां अपहरण कैसे चालू हो गए, वहां पे जो है कॉर्नर किलिंग कैसे चालू हो गई। तो ये चीजें समझने वाली। प्रदीप जी, मेरा सवाल झारखंड पर है। मैं झारखंड पे आ रहा हूँ, झारखंड पे उसी प्रकार से नहीं, क्योंकि फिर उसकी वाली लिस्ट में निकालूंगा तो लंबी बात हो जाएगी ना, फिर डिबेट आधा घंटा कम पड़ेगी। तैयार हूँ मैं, आपकी हर बात के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ना मैं भागने वाला हूँ। मैं आप झारखंड की पूछे कि झारखंड के मुख्यमंत्री 3.25 लाख नौकरी वैकेंसी खाली पड़ी है, मगर उस नौकरी पे तो ध्यान नहीं, उन बच्चों को मिल जाए जो कि आदिवासी क्षेत्र है, गरीब क्षेत्र है, जिन्हें नौकरियों की जरूरत है। 3.5 लाख नौकरी खाली है, मगर क्या है कि 5 साल से ईडी के जवाब देने में लगे अपने भ्रष्टाचार में। सोचिए, जिस पार्टी का मुखिया 10 नोटिस पे नहीं पहुंचे, बताइए कितना बड़ा भ्रष्टाचार होगा, और उनके मंत्रियों ने कितना बड़ा भ्रष्टाचार कर रखा होगा। ये पोल खुलेगी और डेफिनेट खुलेगी, और आपके चैनल के माध्यम से पूरा देश देखेगा। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि कल एक बड़ा सियासी भूचाल हो सकता है, अगर गिरफ्तारी होगी तब भी, और नहीं होती है तब भी,
जिस बात का अंदेशा बीजेपी की तरफ से जताया गया कि उनके भाई और भाभी लगातार बातचीत कर रहे हैं, बसंत सोरेन और उनकी पत्नी। देखिए, ये ईडी का मामला है, कानून का मामला है, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। नहीं, लेकिन उनके भैया और भाभी तो आपके संपर्क में हैं, इस पर तो आप कुछ कह ही सकते हैं। प्रदीप जी, प्रकाश जी, यूं समझा जाए कि कल एक सियासी भूचाल देखने के लिए झारखंड में मिल सकता है। कल की जो बड़ी खबर झारखंड से ही आ सकती है मीडिया के लिए। कल झारखंड में अगर गिरफ्तारी होती है तो भी बड़ा घटनाक्रम रहेगा, और अगर गिरफ्तारी नहीं भी होती है तो भी मुझे ऐसा लगता है कि अब हेमंत सोरेन साहब को यह समझ में आ गया है कि उनको हर हालत में कानून का सामना करना पड़ेगा, कानून के पास जाना पड़ेगा। और वो उस स्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा पर अपना नियंत्रण रखने के लिए अपनी पत्नी कल्पना जी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं और अपने लोगों के हाथ में वो पार्टी की कमान दे सकते हैं, ताकि एक असहज स्थिति से बचा जा सके। और वो मुझे लगता है कि सारी जो प्लानिंग और सारी कवायद हो रही है ये सारा उसी तरह की तैयारी हो रही है। प्रकाश जी, जब ऐसा हुआ कि अपने चहेतों को सत्ता की गद्दी देने की कोशिश की गई तो एक नया महाभारत हिंदुस्तान ने देखा है। बिल्कुल, तो क्या झारखंड में भी ऐसा महाभारत देखा जा सकता है? निशिकांत जी ने, सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं निशिकांत दुबे जी ने, उन्होंने इस बात का इशारा दे दिया है आपको। उनको जो बयान दिया है, उनके बयान का मर्म को आप जब समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि काफी तैयारियां पहले ऊपर से हो चुकी है। अब वो उनका खुलासा होना है, और वो मुझे लगता है कि कल तक सारी चीजें सामने आ जाएंगी। क्योंकि ऐसी स्थिति में बसंत सोरेन तो यही चाहते होंगे कि गिरफ्तारी हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि सत्ता की कुर्सी उनको तभी मिलेगी। बिल्कुल, और वो कहीं ना कहीं अंडर टेबल जो बातचीत होती है वो जरूर बातचीत होगा, दौर लगातार और निरंतर जारी है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। प्रदीप जी, अंदर खाने तैयारियां बहुत जबरदस्त की हुई हैं। देखिए, मीडिया कुछ भी कह सकती है, मैं उसकी कोई आपत्ति नहीं, मीडिया नहीं, ये तो आप ही की तरफ से बयान आया ना कि उनके भैया और भाभी हमसे लगातार बातचीत कर रहे हैं। नहीं, हम पे ऐसा कोई बयान नहीं है अब तक। मैं माफी चाहूंगा कि हम झारखंड तोड़ रहे हैं और सरकार बना रहे हैं। नहीं, मैं झारखंड तोड़ने की तो बात मैंने की नहीं। बीजेपी के संपर्क में या बीजेपी से बसंत सोरेन और उनकी पत्नी बातचीत कर रहे हैं, ये बयान आप ही की तरफ से आया। देखिए, इस चीज को मैं बताऊं, देखिए ठीक है, अगर कहा है संपर्क किया होगा। और निशिकांत दुबे ने अभी, अगर आपने पैकेज ठीक से सुना होता तो निशिकांत दुबे ने उसमें भी कहा हमने अपने पैकेज में चलाई। नहीं, देखिए, निशिकांत दुबे जी क्या कह रहे हैं, पार्लियामेंट बोर्ड के मेंबर हैं और सांसद हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, मगर वो क्या कह रहे हैं वो उनकी चीजें हैं, मगर मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। ये तो समय बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। तो वो निशिकांत दुबे से फिर पर्सनल बातचीत चल रही है, बीजेपी से नहीं है, ये माना जाए? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, आपके सूत्र गलत है। हमारे सूत्र कैसे गलत हो सकते हैं महाराज, जब निशिकांत दुबे बाइट दे रहे हैं? सर, निशिकांत दुबे जी ने राष्ट्रपति शासन की वो करी है। उन्होंने इसका भी जिक्र किया कि हमसे लगातार बसंत सोरेन यानी कि हेमंत सोरेन के भाई और उनकी भाभी बातचीत कर रहे हैं। ये तो अभी बाइट चलाई थी हमने। नहीं, बिल्कुल, देखिए बिल्कुल हो सकता है, संपर्क में बिल्कुल हो। तो मैं भी तो यही पूछ रहा था ना बस कि क्या संपर्क में है या नहीं है। अब इसको आप कहां तक संपर्क साध रहे हैं वो आपकी दिक्कत है। देखिए साहब, मैं जैसे जिस तरीके से मैं अभी आपके माध्यम से सुना मैंने, तो निशिकांत दुबे जी ने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, इसकी सिफारिश करेंगे इसकी। जिस तरीके से आज हालात हैं और मुख्यमंत्री भागे फिर रहे हैं, तो ये भी इन्होंने चीजों को कही है। और इस संपर्क की बात, संपर्क में तो बहुत कुछ रहता है। ठीक है, संपर्क क्या सही है, क्या गलत है, समय ठीक है। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन जेएमएम इस मुद्दे पर बात भी करना नहीं चाहती, चर्चा नहीं करना चाहती, क्योंकि सच्चाई उनको भी पता है। अब ऐसे में एक नहीं, दो बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार समन को दरकिनार किया गया हेमंत सोरेन के द्वारा। लेकिन हां, लिखित तौर पर जरूर ईडी को कुछ ना कुछ उन्होंने भेजा है, अपनी व्यस्तता दिखाई, लेकिन मंशा दरकिनार की थी। इसको साबित करना शायद थोड़ा मुश्किल हो जाए, लेकिन उसके बाद भी अब ऐसे में कल यानी कि बीते हुए कल से 40 घंटे से हेमंत सोरेन गायब थे, उनकी कोई सूचना नहीं थी, लगातार फोन बंद आ रहा था। और आज दोपहर के बाद फिर रांची पहुंचे हैं, बैठक की है विधायकों के साथ, जिसमें उनकी पत्नी भी शामिल रही।
अब ऐसे में एक सियासत की नई चर्चा शुरू हो गई कि हेमंत सोरेन अगर जाते हैं ईडी की पूछताछ में तो हो सकता है उनकी गिरफ्तारी हो जाए, तो वो पहले से ही कुर्सी अपनी पत्नी को सौंप कर जाना चाहते हैं। अब ऐसे में उनके भाई बसंत सोरेन के मन में जरूर टीस होगी कि जो राजनीति से बाहर है, जो विधायक नहीं है, उसको आप सत्ता की कुर्सी दे रहे हैं, और जो भाई सत्ता में है या जो भाई राजनीति में है उसको आप एकदम दरकिनार कर रहे हैं। तो उस टीस का जिक्र भी निशिकांत दुबे ने अपने बयान में कर दिया और उन्होंने कहा कि वो हमारे साथ संपर्क में है तो टूट फूट भी हो सकती है। कल का दिन झारखंड के लिए बड़ा हो सकता है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।